डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू टॉपिक क्विनोलिन 1 बेंजेजीन अथवा 2 बेंजोपिरिडीन का अध्ययन करेंगे। ये जो क्विनोलिन होता है बच्चों, ये मलेरिया रोधी औषधियाँ जो हमने ध्यान हो हमको क्लोरोक्विनिन, प्लाज्मोक्विनिन के अंदर मौजूद होता है, या फिर दर्द निवारक औषधियाँ जो होती हैं एनाल्जेसिक, उनके अंदर ये यौगिक उपस्थित होता है। तो हम आज क्विनोलिन की स्टडी करेंगे। बनाने की विधियाँ, इसको कैसे प्राप्त करेंगे। नंबर 1 पे स्क्रॉप सिंथेसिस। एनिलीन की अभिक्रिया हम ग्लिसरॉल के साथ में CH2 जो ग्लिसरॉल है 3 अणु OH ग्रुप वाला, इसकी क्रिया नाइट्रोबेंजीन फेरस सल्फेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमको क्विनोलिन प्राप्त होता है। थर्ड रिएक्शन है फेडरल सिंथेसिस। ये भी क्विनोलिन प्राप्त करने की विधि है। इसमें हमने क्या करा बच्चों, ऑर्थो अमीनो बेंजेल्डिहाइड का तनुसार की उपस्थिति में एसिड एल्डिहाइड के साथ संघनन करवाया तो हमको क्विनोलिन प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है डॉबनर मिलर संश्लेषण। इसमें बच्चों एनिलीन को किसी अम्ल की उपस्थिति में एसिड एल्डिहाइड के 2 मोल के साथ जब विक्रिया कराई जाती है तो 2 मेथिक्विनोलिन प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है क्लॉस अभिक्रिया। जब इंडोल की लिथियम मेथिल और CH2Cl2 के साथ में मेथिलीन क्लोराइड, CH2Cl2 होता है बच्चों मेथिलीन क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया होती है, तो इस अभिक्रिया में वलय का विस्तार होता है। वलय का विस्तार होने से, रिंग एक्सपेंशन होने से इंडोल क्विनोलिन में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं। नंबर 1 पे है क्षारीय प्रकृति या क्षारकता, बेसिक नेचर। यह लगभग पिरिडीन के समान ही क्षारीय यौगिक होते हैं। हम इसके अंदर जब ये हाइड्रोजन क्लोराइड या मेथिल आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो लवण बनाते हैं। तो जैसे अभिक्रिया में क्विनोलिन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करी तो साल्ट का निर्माण होता है, जिसको हम क्विनोलिन हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं। अगली रिएक्शन है अपचयन। तो बच्चों अपचयन भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अपचयन कराने पर, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अपचयन कराने पर क्विनोलिन भिन्न भिन्न उत्पाद देता है। अतः लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अथवा दर अमोनिया में सोडियम के साथ अपचयन करवाने पर 1,2 हाइड्रोक्विनोलिन बनता है। नंबर 1 स्टेप देखिए आप लोग, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ली, सोडियम अमोनिया या फिर सोडियम अमोनिया लिया तो हमको 1,2 हाइड्रोक्विनोलिन प्राप्त होता है। सेकेंड स्टेप में अपचयन में हमने टिन HCl लिया, निकेल या फिर निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराया तो हमको 1, 2, 3, 4 टेट्रा हाइड्रोक्विनोलिन प्राप्त होता है। थर्ड रिएक्शन, यदि हम प्लेटिनियम और एसिटिक एसिड लेकर के हाइड्रोजनीकरण कराएं तो संपूर्ण क्विनोलिन यौगिक का हाइड्रोजनीकरण हो जाता है। ध्यान रखना बच्चों, पूरे कंप्लीट डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनीकरण होकर के प्लेटिनियम की उपस्थिति में डेका हाइड्रोक्विनोलिन प्राप्त होता है। डेका हाइड्रोक्विनोलिन। अगली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। इसमें भी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ऑक्सीकरण कराने पर उत्पाद भी अलग अलग प्राप्त होता है। यदि इसका ऑक्सीकरण परबेंजोइक अम्ल से कराया जाए, परबेंजोइक अम्ल होगा C6H5CO2OH, यदि इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण करा जाए तो हमको क्विनोलिन 1 ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में बेटा नाइट्रोजन पर एक ऑक्सीजन लगा देना, लगाना मैं भूल गया,
तो नाइट्रोजन पर ऑक्सीजन हम लगा देंगे तो हमको क्विनोलिन 1 ऑक्साइड, एक ऑक्साइड इसमें लगा देना, 1 ऑक्साइड प्राप्त होता है। और सेकंड वाला स्टेप वाली जो रिएक्शन है इसमें हमने क्या करा, परमैंगनेट के साथ में ऑक्सीकरण कराने पर इसकी बेंजीन वलय टूट जाती है तथा हमको क्विनोलिक अम्ल बनता है। क्विनोलिक अम्ल जो विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा गर्म करने पर क्या होगा, विकार्बोक्सिलीकरण करने पर हमको निकोटिक अम्ल प्राप्त होता है। वे फिर वापस इसका निकोटिक अम्ल का विकार्बोक्सिलीकरण होगा तो हमको पिरिडीन प्राप्त होता है, पिरिडीन बनता है। तो 2 बार विकार्बोक्सिलीकरण होने पर क्विनोलिन से पिरिडीन बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। बच्चों विशेष तौर पर ध्यान रखना, क्विनोलिन में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन बेंजीन वलय की स्थिति 8 पर संपन्न होता है। थोड़ी मात्रा में इलेक्ट्रो प्रतिस्थापन पोजीशन 5 पर भी संपन्न होता है, लेकिन अधिकतर अभिक्रियाएं पोजीशन 8 पर संपन्न होती है। नंबर 1 पे नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण मिश्रण की क्रिया से HNO3H2SO4 नाइट्रीकरण मिश्रण होता है। हमको 5 नाइट्रोक्विनोलिन तथा 8 नाइट्रोक्विनोलिन प्राप्त होता है। तो मुख्य रूप से इसमें 8 नाइट्रोक्विनोलिन प्राप्त होता है, कम मात्रा में 5 नाइट्रोक्विनोलिन प्राप्त होता है। सेकेंड रिएक्शन है सल्फोनीकरण। सघुम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में 493 केल्विन पर हमको क्विनोलिन 8 सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, जो 573 केल्विन पर अभिक्रिया कराने में क्विनोलिन 6 सल्फोनिक अम्ल में बदल जाता है। थर्ड रिएक्शन ब्रोमीनीकरण। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ब्रोमिनेशन करने पर भी हमको भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। यदि ब्रोमिनेशन अम्लीय माध्यम में होता है तो हमको 2 उत्पाद प्राप्त होंगे, एक तो 5 ब्रोमोक्विनोलिन, एक 8 ब्रोमोक्विनोलिन। यदि वाष्प प्रावस्था में ब्रोमिनेशन कराया जाए तो बच्चों ध्यान रखना, वाष्प प्रावस्था में हमको 3 ब्रोमोक्विनोलिन प्राप्त होता है। थर्ड स्टेप में यदि ब्रोमिनेशन 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाया जाए तो 2 ब्रोमोक्विनोलिन बनता है। अलग अलग स्टेप पर अलग अलग माध्यम में क्या उत्पाद बनता है ब्रोमिनेशन से, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिफ्थ रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। बच्चों नाइट्रोजन के -I प्रभाव के कारण पिरिडीन वलय इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है, अतः पिरिडीन वलय की स्थिति 2 एवं 4 पर नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन 2 एवं 4 पोजीशन पर संपन्न होता है। नंबर 1 पे है इम्पोर्टेंट रिएक्शन चिची-बेबिन अभिक्रिया। चिची-बेबिन अभिक्रिया क्विनोलिन को सोडाइमाइड NaNH2 के साथ गर्म करने पर इसका एमिनीकरण हो जाता है तथा हमको 2 एमिनोक्विनोलिन तथा कम मात्रा में 4 एमिनोक्विनोलिन प्राप्त होता है, कम मात्रा में। तो इम्पोर्टेंट इसमें क्या प्राप्त होगा, 2 एमिनोक्विनोलिन। यदि हम N-ब्यूटिल लिथियम के साथ गर्म करते हैं, N-ब्यूटिल लिथियम के साथ गर्म करते हैं तो एल्किलीकरण हो जाता है तथा हमें 2 ब्यूटिल व्युत्पन्न प्राप्त होता है, 2 ब्यूटिल व्युत्पन्न। सेकेंड रिएक्शन है क्षारों के साथ में अभिक्रिया। यदि क्विनोलिन क्षार हमने ले लिया KOH या BaOH का होल ट्वाइज,
के साथ में यदि अभिक्रिया कराई जाए लगभग टेम्परेचर 225 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमको 2 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन तथा 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन प्राप्त होता है। थर्ड स्टेप है, यदि क्विनोलिन की अभिक्रिया अमोनिया के साथ गर्म करने में या पोटेशियम साइनाइड के साथ में गर्म करने पे की जाए, तो हमको अमोनिया के साथ जो अभिक्रिया होती है तो 2 एमिनो क्विनोलिन प्राप्त होता है तथा कैसियन के साथ में गर्म करने पर 2 साइनो क्विनोलिन प्राप्त होता है। तो इन अभिक्रियाओं को बच्चों एक बार रिवीजन ज़रूर करना, ध्यान से पढ़ना। अगले टाइम पर हम नेक्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे।